कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, इसने कुछ दिन पहले एक बयान जारी किया, एक लिस्ट जारी की। गोदी मीडिया के 14 एंकर्स के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। कह दिया कि इन एंकर्स के न प्रोग्राम में हम जाएंगे, इनके न शो में हम बैठेंगे। इनका हम बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि ये लोग समाज में बंटवारे की खबरों को चलाते हैं, ये नफरत फैलाते हैं, सांप्रदायिकता को फैलाते हैं। इससे देश में नुकसान हो रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन इन 14 एंकर्स का बहिष्कार करता है जब तक ये सुधर नहीं जाते तब तक। इन 14 एंकर्स में एक नाम था नविका कुमार का, और नविका कुमार का ये नाम सामने आया था। इसके बाद ये कहा गया था कि अब इनके शो में कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता नहीं जाएगा। इस बात को खुद पवन खेड़ा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने लिस्ट जारी की थी और बताया था कि देखिए, इनके साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी जब तक ये सुधरेंगे नहीं, जब तक ये सही और सच्ची खबर नहीं दिखाएंगे, तब तक इनके साथ किसी तरह की समझौते की उम्मीद ना रखिए। लेकिन अब ये समझौता टूट गया। अब गोदी मीडिया के सभी एंकर्स कांग्रेस के किसी भी नेता के पास जा सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनके जहाज में उड़ सकते हैं, उनकी कार में चल सकते हैं। शायद इंडिया गठबंधन के लिए अलग नियम है और कांग्रेस के नेताओं के लिए अलग नियम है। इंडिया गठबंधन के लिए यह जरूरी है कि जिन एंकर टीवी चैनल पर आकर अपनी खबरों को, अपने शो को प्रस्तुत करें, वो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले ना हों, उनके शो देश में नफरत को बढ़ाने वाले ना हों। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए अलग नियम है। सांप्रदायिकता बढ़ाने वाले, नफरती शो चलाने वाले, झूठे प्रोपेगेंडा को चलाने वाले सभी एंकर्स का स्वागत कांग्रेस के नेता करेंगे, उनको मेहमान बनाएंगे, उनको इंटरव्यू देंगे। ये दो मापदंड आखिर क्यों हैं? क्या ये कांग्रेस के लिए अलग नियम है और इंडिया गठबंधन के लिए अलग नियम, या फिर कांग्रेस में भी दो धड़े हो चुके हैं? एक राहुल गांधी के साथ है, एक वो है जो राहुल गांधी को कुछ समझते ही नहीं। वो नेता जिनके लिए कांग्रेस अध्यक्ष की जबान, उनके कहे गए शब्द कोई मायने नहीं रखते, उनके लिए पार्टी का गठबंधन धर्म कोई मायने नहीं रखता। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। नविका कुमार मध्य प्रदेश पहुंची। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सीएम फेस कमलनाथ उनकी मेहमान बनी। मध्य प्रदेश बुलाया गया था उन्हें, जहाज में बैठी कमलनाथ के साथ और इंटरव्यू ले लिया। गोदी मीडिया को ऐसा मंच देकर कांग्रेस ने अपनी ही शर्तों को खुद तोड़ दिया। अगर बीजेपी तीसरी बार बहुमत से 2014 में सरकार में आ गई तो कांग्रेस और विपक्ष के लिए अगली बार सरकार बनाना तो छोड़िए, इसके बारे में सोचना भी सपना बनकर रह जाएगा। इंडिया अलायंस का नियम था कि किसी भी ऐसे एंकर के शो में कांग्रेस के या विपक्ष के नेता नहीं जाएंगे, ना उनको बुलाएंगे जो नफरत फैलाते हैं। और इन नियमों का सबसे ज्यादा उल्लंघन अगर कोई कर रहा है वो कांग्रेस के नेता है। यह कहना तो सबसे बेहतर होगा कि इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा नुकसान कोई पहुंचा रहा है तो वो कांग्रेस है। वो कांग्रेस जो कहती थी कि उसके बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है, वही कांग्रेस सबसे ज्यादा विपक्ष की एकता को खतरे में डाल रही है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष को खतरे में डालते हुए चुप हो जाती है। कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ कहते हैं, राहुल गांधी कुछ और बोलते हैं और कांग्रेस के नेता अमल किसी और बात पर करते हैं। कांग्रेस जहां मजबूत है वहां अपने सहयोगी दलों को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीट को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ, क्या हालात बने, जग जाहिर है। और उसके बाद कमलनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर जो बयान दिया, वो ये बताने के लिए काफी है कि कमलनाथ इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं मानते हैं, वो अपनी पार्टी को भी कुछ नहीं मान रहे हैं। क्या ये कांग्रेस का अहंकार है या सिर्फ कमलनाथ का अहंकार ये बोल रहा है? अकेले कमलनाथ ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या ये संभव है कि राहुल गांधी जिस बात को पार्टी में कहें उस बात को कोई सुनने से इनकार कर दे? यानी कमलनाथ राहुल गांधी की भी नहीं सुन रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे की भी सुनने को तैयार नहीं है। जिस विपक्ष को एकजुट करने के लिए खुद की उम्मीदवारी तक को पीछे ढकेल दिया राहुल गांधी ने, उस विपक्षी एकता को चोट पहुंचाने के लिए कमलनाथ क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्यों और किसके कहने पर
वो विपक्षी एकता पर चोट लगातार पहुंचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लिए खुद ही मजाक की तरह हो गया है। और नहीं तो कम से कम राहुल गांधी की तो सुन लेनी चाहिए थी कमलनाथ को। राहुल गांधी अलग हैं, कांग्रेस पार्टी अलग है। यह तो साफ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ बर्ताव कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली में फैसले करती है वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं होते। राहुल गांधी में कांग्रेस के नेताओं को खुद ही यकीन नहीं है। यह कांग्रेस का ही प्रस्ताव था कि 14 एंकर्स का बहिष्कार हो, लेकिन क्या यह नियम खुद कांग्रेस पर लागू नहीं होने चाहिए? नविका कुमार, गोदी मीडिया की बड़ी प्रोपेगेंडा अधिकारी, उनके साथ बैठे हैं कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ, इंटरव्यू दे रहे हैं। इंडिया अलायंस गोदी मीडिया के बाइकआउट की बात कर रहा है। दूसरे विपक्षी दल गोदी मीडिया के एंकर्स के शो में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ सीधे सीधे इंटरव्यू दे रहे हैं। और साथ ही इस तरह के पत्रकारों को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे हैं। ऐसा कैसे और क्यों मुमकिन हो रहा है? कमलनाथ खुद को कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस बता रहे हैं। ये वही कमलनाथ हैं जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में सर झुका कर आ गए। ये वही कमलनाथ हैं जो मॉब लिंचिंग पर बोल नहीं पाते हैं। ये वही कमलनाथ हैं, जी हां, ये वही कमलनाथ हैं जो मध्य प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की हैसियत को कुछ नहीं समझते। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। कमलनाथ हाल में कई बार कांग्रेस आलाकमान को ठेंगा दिखा चुके हैं, उनकी बात को मानने से इनकार कर चुके हैं। और इसी वजह से इंडिया गठबंधन की भोपाल में होने वाली रैली भी टल गई थी। और समाजवादी पार्टी के साथ जो विवाद हुआ और अखिलेश यादव के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कमलनाथ ने किया, वो सबके सामने है। वो सीधे सीधे आलाकमान को चुनौती है। क्या कमलनाथ अब कांग्रेस आलाकमान को ही चुनौती देकर ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर सत्ता मिली तो वो कांग्रेस की नहीं कमलनाथ की होगी, और अगर हार हुई तो राहुल गांधी के सिर पर बांध दी जाएगी?